वोट है ना, मोदी जी को वोट देनी है। चलिए ठीक है, मान लीजिए बीजेपी। देश हित में वोट है हमारी, ठीक है, राष्ट्र हित में वोट है। तो आप कह रहे हो कि अगर राष्ट्र हित है तो बीजेपी को वोट जाएगा। तो हम तो देंगे तो कि भाजपा की, मोदी की। मोदी की वोट देंगे। हाँ। 10 साल आपको अच्छी लगी मोदी? कि वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, दांगा मोदी की। सीएम किसको देखना चाहोगे? तो इंद्रजीत के साथ तो हाँ ही। हाँ आज तक नहीं बना, अगर बन जाए तो अच्छा है। इंद्रजीत साहब है जैसे। ठीक है। देश का भट्टा जो फ्री दे रहे हैं वो देश को गड्ढे में डालें, चाहे कोई भी हो, क्योंकि देश को फ्री की आदत पड़ जाएगी। तो आ गई बीजेपी बहुमत से, तो सीएम फेस आपकी तरफ से कौन सा होना चाहिए? राव इंद्रजीत। नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इस वक्त यूआईपी न्यूज़ और मैं आपके साथ आशु धारीवाल। इस वक्त की मौजूदगी है मानेसर विधानसभा के गांव कासन में। अब यहां पर बात होने वाली है कि राजनीति इधर की क्या चल रही है। आने वाले 8 अक्टूबर को यहां पर कौन सी सरकार की सबसे ज़्यादा लहर चलने वाएगी, ये गाँव वासी हैं, इनसे राय लेंगे कि विधानसभा में अब कांग्रेस पटकी खाएगी या फिर बीजेपी या कोई अन्य पार्टी। नमस्कार, नाम क्या है आपका? जी, इस गांव में रहते हुए आपको कितने साल हो गए? विकास के कार्य कैसे देख रहे हैं? बस जन्म ही यहीं से है, काफ़ी उम्र यहीं है। हाँ। आपके गांव का विकास कैसा हो रहा है? विकास तो गांव का जी कुछ थोड़ा बहुत ही है, नहीं विकास विकास कुछ ना है। ठीक है, आपकी पार्टी में किस राजनीति पार्टी की हवा चल रही है इस वक्त? कोई सी पार्टी डामाडोल है, कोई निष्पक्ष नहीं है। दावानल है यहाँ पे। हाँ। नहीं, अन्य गांव में तो एक फिक्स है कि नहीं, हमने तो इसी पार्टी को समर्थन देना है। तो आपके गांव से क्या हाल है? हमारे गांव से तो कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस का जोर है। हाँ। ठीक है, कांग्रेस ने आज जो कल एक मैनिफेस्टो दिया है उसमें कई 7 बड़ी बातें कही हैं विधानसभा को लेकर। उन्होंने बोला है कि जो बुजुर्ग पेंशन है वो 6000 होने वाली है। ये सरकार झूठ बोल रही है। कांग्रेस सरकार झूठ बोल रही है। हाँ, 6000 कर ही ना सके। नू हाँ जी, जैसे बीजेपी ने, उन्होंने ये भी अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने गिनवाया कि बीजेपी ने क्या था 5100 देंगे, लेकिन 3000 दे रहे हैं, तो हम 3000 का डबल 6000 देंगे। आपको पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है। कितनी मिल रही है आपको अभी? 3000 मिल रही है, लेकिन बीजेपी ने क्या था 5100 देंगे कहा था, लेकिन की तो नहीं। तो अब ये मैनिफेस्टो का सच क्या लग रहा है आपको कि देंगे ये 6000 आपको कांग्रेस? कांग्रेस ना दे। ठीक है, कहो कहे देना है, लेकिन फिर आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पे कांग्रेस की हवा लग रही है, तो फिर ऐसे झूठी पार्टी को। हवा तो नहीं लग रही है ना। बीजेपी 10 साल देख ली ना लोगों ने। अच्छा, हाँ। तो बीजेपी के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है आपके पास? रिपोर्ट कोई ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। हाँ। ठीक है, आपका नाम क्या है? महेश कुमार नाम है मेरा। जी, महेश जी, अपने गांव के विकास को किस तरह से देखते हैं आप? विकास तो हमारे गांव में काफ़ी हुए हैं, ठीक लेकिन है। जैसे कि हमारा गौशाला से रोड बना है, सीवर का काम चल रहा है। निगमाने के बाद कुछ तो कठिनाई आती है शुरू के अंदर, लेकिन विकास का काम बहुत ज़ोरों से चला है हमारे गांव में। ठीक है, और अभी किस पार्टी की लहर है आपके गांव में? लहर तो कोई नहीं है, पर लेकिन हम तो बीजेपी की, हमने तो सिर्फ ओनली सेंटर को वोट देना है। ठीक है, मोदी जी को वोट देना है। मोदी जी की वोट देखते हैं। यहाँ तो घोषणाएं तो सब करते हैं, घोषणाएं तो हम चाहते नहीं है घोषणा करें। ठीक है। ये फ्री का नहीं चाहिए हमने। अच्छा, मेहनत से काम करते हैं। ठीक है। फ्री तो हिमाचल में किया, तनख्वाह नहीं बट रही है। वहाँ भी घोषणा की थी, आज बीजेपी ने घोषणा कर दी, कल कांग्रेस ने कर दी। हम घोषणा से है ना, हम मेहनत कर गुजारा करने वाले आदमी हैं। ये फ्री का नहीं चाहिए हमें। अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी के जो 10 साल थे कुछ खास नहीं हुआ। काम तो 10 साल में तो एकदम, तो आप जो 60 साल में जो काम थे रुके हुए, तो 10 साल में नहीं कर पाया कोई। अच्छा, कुछ काम हुए भी हैं, कुछ की कमियां भी हैं, ये तो नहीं है। लेकिन हमें तो वोट है ना, मोदी जी को वोट देनी है। चलिए ठीक है, मान लीजिए बीजेपी। देश हित में वोट है हमारी, ठीक है, राष्ट्र हित में वोट है। तो आप कह रहे हो कि अगर राष्ट्र हित है तो बीजेपी को वोट जाएगा? बिल्कुल जाएगा। चलिए ठीक है, अगर बहुमत में बीजेपी आ भी जाती है तो आप सीएम फेस किसको देख रहे हो? क्योंकि अनिल विज भी दावा ठोक ही चुके हैं। सीएम पेज तो जी वैसे तो 2 महीने में काम इसने ठीक किया है। इसने सैनी ने काम 2 महीने में काफ़ी काम किए हैं। लेकिन आपके हिसाब से आपको कौन सा लगता है कि बेस्ट जाएगा ये? बेस्ट इन दोनों में से कोई सामने लग रहा है हमें। कोई सा भी नहीं लग रहा। हमें साउथ में चाहिए सीएम देखना चाहते हैं, दक्षिण हरियाणा सीएम देखते हैं, तो अब तक बना ही नहीं है। अच्छा, राव इंद्रजीत भी हैं लाइन में? लाइन में तो साउथ में कोई भी हो सकता है, हमें तो किसी से वो नहीं है। तो आपके लिए बेस्ट अभी कोई नहीं है? बेस्ट कोई नहीं है सीएम का चेहरा अभी। बस जो चुनकर आ गया, ठीक है, ठीक है, जो सेंटर देगा ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे भी बात करेंगे, जनता से राय लेंगे। नमस्कार ताऊ, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। ठीक
कितने साल हो गए आपको इस गांव में रहते हुए? काफ़ी दिन हो गए। ठीक है, तो आपके गांव के लिए कौन सी पार्टी अभी तक सबसे बेस्ट साबित हुई है? वो पार्टियाँ तो आते रहे, बदलाव होता ही रहता है। ठीक है, हाँ। लेकिन अभी आपका मन किसके साथ है? भाई हम तो देंगे तो कि भाजपा की, मोदी की। मोदी की वोट देंगे। हाँ। 10 साल आपको अच्छी लगी मोदी? चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, जाऊंगा मोदी की। अच्छा, मतलब विकास नहीं चाहिए? विकास नहीं चाहिए आपको? विकास नहीं चाहिए? जो वो भी विकास तो करेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, अगर बीजेपी को पसंद भी कर रहे हो तो 4 मुद्दे बता दो कि इस पे काम किया इसलिए हम पसंद कर रहे हैं। काम तो सब ऐसी सरकार कर चलते रहते, कुर्सी का चक्कर है अच्छा जो। ठीक है, चलिए बताइए कि राव इंद्रजीत और जो अनिल विज है और जो नायब सैनी है, तीनों रेस में है, आप सीएम किसको देखना चाहोगे? सीएम तो वो अपना आप ही लीडर ही चुनेगा, हमारा चुनना तो क्या फर्क पड़े। फिर भी एक अपनी पसंद भी तो होती है। राव इंद्रजीत होना चाहिए। तो इंद्रजीत के साथ तो हाँ ही। हाँ, हाँ। राव इंद्रजीत आप इंद्रजीत को देखना चाहते हैं? हाँ हाँ। विकास तो मैडम शुरू से अच्छा होता आ रहा है। अब नगर निगम आने के बाद अभी क्या इलेक्शन नहीं हुआ है ना, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बाकी काम ठीक हो रहा है गाँव में। और मतलब इस बार आपकी पार्टी जो आपका गांव है उसमें किस पार्टी की ज़्यादा लहर चल रही है? क्योंकि यहाँ तो हमें मिक्स रिएक्शन मिल गए। नहीं, बीजेपी की है। बीजेपी की है। बीजेपी आती है तो कौन से बड़े मुद्दे गांव के जो हैं आप उभरने वाले हैं इस बार? गाँव का तो मुद्दा यही है, अपना पानी का, शिक्षा का, रोजगार का, यही है। और तो क्या है, सही है सभी। बीते 10 सालों में आपके इलाके, आपके गांव में कितने काम हुए हैं? बढ़िया हुआ है, जो भी काम है, रास्ते का होया है, पानी का होया है, ठीक है, अच्छा काम होया है। ठीक है, अभी नगर निगम अभी क्या इलेक्शन हुआ है ना, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है। बाकी तो बढ़िया। आप सीएम फेस को मतलब अब किस फेस को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि ये सीएम होना चाहिए, इस बार मौका मिलना चाहिए? सीएम फेस तो मैडम वो उनके अपने अध्यक्ष करेंगे। अपनी जनता की भी तो अपनी पसंद होती है ना। हमारे एरिया का आज तक नहीं बना, अगर बन जाए तो अच्छा है। इंद्रजीत साहब है जैसे। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि आपके एरिया से सीएम होना चाहिए। ठीक है, चलो मान लीजिए बन गए, ठीक है, आपकी मनोकामना ही पूरी कर दी सरकार ने, तो फिर अब कौन से बड़े मुद्दे रखने वाले? क्योंकि सड़कें बहुत खराब हैं गांव की। वो तो मैं बोल दिया पहले, है ना? मेन तो यही है सबसे, सड़कों का और पानी का सबसे मेन दिक्कत ये है, बाकी और कोई परेशानी है नहीं यहाँ पे। स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, तो वैसे वो सरकारी 2 है, एक वो है क्या नाम है, इंग्लिश का, अंग्रेजी दवाई होगा और देसी दवाई का अलग अलग है। काम कैसा होता है वहाँ पे? बढ़िया होगा। बड़े काम हाँ होता है? बढ़िया, ठीक डॉक्टर है। बढ़िया बैठते हैं। ठीक है, आप बताइए कि पेंशन को लेकर कांग्रेस ने ऐलान तो किया है, उसे 6,000 लगता है मिल जाएंगे आपको? अरे हमको तो अभी बनी ही है, आज पहली पेंशन मिली है मेरे को। आज पहली मिली है? हाँ। बताओ, आपकी पेंशन पे इतना बड़ा ऐलान हो गया। आगे मिलने की तो आस ही है, हमको है नहीं, ये मिल जाए तो हमको यही बहुत मुझे लगता है आपकी पेंशन देख के ऐलान किया है कांग्रेस ने है। कि 6,000 देना। अरे तो उनको ये तो देखना था, ये बेचारा मरने वाला है, अब इसको पेंशन दो 1 आध साल और मिल जाएगी। चलिए ठीक है, कितनी मिली आपको? 3,000 रुपये मिला है। 3,000 मिली है। हाँ। ठीक है, बीजेपी ने 5100 कहा था, 2100 कहाँ गए? है? बीजेपी ने 5100 कहा था, आपने कहा नहीं बैंक जाके? अरे बैंक वाले क्या करें, बैंक वाले तो बेचारों ने पेंशन आ जाती है तो दे देते हैं, वो क्या कहेंगे बेचारे। अच्छा बताओ, किस पार्टी को पसंद कर रहे हो आप? भाई पार्टी तो ये पार्टी के बारे में मैं नहीं जानता इतना। नहीं, इतने साल हो गए। हाँ, काफ़ी साल हो गए, यहीं का जन्म है मेरा। हाँ, तो जानते तो होगे। मतलब इन राजनीति के बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं सही बताऊँ। नहीं, फिर भी देखो, अपने कुछ मुद्दे होते हैं ना, आपको लगता है कि अरे ये तो कांग्रेस में बढ़िया होते हैं। मोदी को जानते हैं बस। मोदी को जानते हाँ, हो? बस। अभी आप कहते हैं मैं राजनीति ही नहीं जानता। भाई मोदी तो वो प्रधानमंत्री हैं हमारे, भाई उन्होंने हमारे लिए किया है कुछ। ठीक है, क्या किया बताओ? उन्होंने हमारे लिए चूल्हा गैस दिया। 5100 से 3,000 आपकी पेंशन कर दी। है? नहीं, वो तो 3,000 तो ये हरियाणा की तरफ से मिल रहे हैं शुरू से ही, ये मतलब 100 से शुरू हुआ था। बीजेपी का ऐलान था कि हम 5100 ही देंगे। देंगे तो अब क्या पता देंगे ना देंगे, हमको तो विश्वास देखो है नहीं। और अगर मान लो कांग्रेस आ जाती है फिर क्या करोगे आप? उनका भी विश्वास नहीं है हमको, वो कांग्रेस कुछ करेगी। उनका हमारा। विश्वास नहीं है? हमको पेंशन नहीं देंगे 6,000? 6,000 नहीं देंगे, मुश्किल है हमको तो। चलिए ठीक है एकदम से इतना बढ़ा के नहीं देंगे। जी। सर, आप किस तरह से अपने गांव के विकास को देख रहे हैं? मैडम, हमारे यहाँ शिविर का काम अच्छा हुआ है, लाइट का कम्युनिटी सेंटर बने हैं, और जो बाहर में पूरे पक्के रोड के साथ साथ लाइट भी हुई है, पानी के कनेक्शन चल रहे हैं ऑलरेडी। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ठीक हो है विकास गांव का। और बीजेपी पर एक इल्ज़ाम लग रहे हैं कि इस बार जाट नॉन जाट की बहुत राजनीति की गई है विधानसभा को लेकर, और जाट समुदाय खास नाराज भी दिख रहा है। तो आपको लगता है बीजेपी की वोट यहाँ बिगड़ सकती है?
हरियाणा मैम में हरियाणा में मैम जाट और नॉन जाट का जो मैटर रहेगा उसमें नॉन जाट में अगर सारे लोग डालते हैं तो बीजेपी फिर हरियाणा में आएगी। फिर आ जाएगी। हाँ। ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो बहुत बड़े दावे कर चुकी है, नहीं आएगी। आपकी पसंद क्या है इस वक्त? बीजेपी। जी ठीक मैम। है, ऐसा क्या काम करवा रही है बीजेपी? 10 साल का ही रिपोर्ट कार्ड बता दीजिए जल्दी जल्दी। मैम 370 हटा दी, अयोध्या मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर, जो बड़े बड़े जो सबसे बड़े मुद्दे थे। अब बोर्ड वाला जो सिस्टम चल रहा है, अगर बीजेपी आते तो इसको भी खत्म कर दे, बिल्कुल ठीक। वक्फ बोर्ड का कह रहे हैं आप? हाँ जी मैम, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है मैम। बीजेपी से हम इसीलिए खुश हैं कि बीजेपी बिल्कुल अच्छा काम कर रही है देश हित में। एक बड़ा सवाल आपसे, आम आदमी पार्टी फ्री 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 कह के हरियाणा में पैर आजमाने की कोशिश कर रही है। मैम देश का भट्टा जो फ्री फ्री दे रहे हैं वो देश को गड्ढे में डालें, चाहे कोई भी हो, क्योंकि देश को फ्री की आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ने से जैसे हिमाचल में वही हरियाणा का हाल हो जाएगा, इसलिए फ्री का कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चलिए, हरियाणा की एक बात है कि ये हमारे इलाके का है, हम इसे जिता देते हैं, इसे बना देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि वो हरियाणा के लाल हैं, तो कहीं इस बात से मौका तो नहीं मिल जाएगा? उनको मौका नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। मैम दूसरी आप पार्टियाँ दिल्ली में इसलिए सक्सेसफुल है कि सारे लोग बाहर से आके रह रहे हैं, तो वे लोग क्या हैं, सारे मजदूर टाइप जो लोग हैं, यहाँ आप पार्टी कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि फ्री का कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। लेकिन हरियाणा के कई गाँव में पसंद कर रहे हैं कि चलो हमें बिजली तो फ्री मिल जाएगी। हमें नहीं चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अगर आ गई बीजेपी बहुमत से तो सीएम फेस आपकी तरफ से कौन सा होना चाहिए? राव इंद्रजीत। राव इंदरजीत जी मैम। ठीक है, अनिल विज क्यों नहीं? मैम क्योंकि राव इंद्रजीत इसी क्षेत्र का, कोई भी राव वीरेंद्र के बाद कोई सीएम नहीं बना, इसलिए एक मौका यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि अपने इलाके से मौका होना चाहिए। जी तो मैम। कौन से बड़े मुद्दे रख देंगे आप? मैम पहले अगर राव इंद्रजीत बनते तो उनके सामने तो हम कुछ भी समस्या लेके चले गए, वो तो सॉर्ट आउट करेंगे ही, क्योंकि हमारे बीच रोजगार का मेन मुद्दा है। जी। यहाँ इंडस्ट्रियल हैं, हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के इंडस्ट्री में जैसी उसकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से नौकरी का कुछ आरक्षण मिला जाए। ठीक है। हमारी ज़मीन गई, हम जो हमारा काम था मेन कृषि का था, हम तो सिर्फ इंडस्ट्रीज पर आधारित हो गए, तो हमें कुछ परसेंटेज इंडस्ट्रीज में लोकल आदमी को, लोकल बच्चों को जैसी उसकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर हमें नौकरी दी जाए। पहला क्वेश्चन है यही, जो हमारा लोकल आदमी समझ सकता है हमारी समस्याएं को। तो हम चाहते हैं कि हमारे साउथ से कोई सीएम हो जाए तो हमारी समस्या को सुनेगा। हमें फ्री का कोई चीज़ नहीं चाहिए। हरियाणा मेहनत किसी देश है, प्रदेश है, इसमें सब मेहनत करते हैं, मेहनत के खाते हैं, फ्री की चीज़ चाहिए नहीं हमें। लेकिन देश तो कह रहे हैं ना हरियाणा का लाल हूँ। नहीं, उसका हमने देख लिया देश हित के अंदर। आज देश हित के अंदर अगर फ्री दे देंगे तो कहाँ से रोड बनेंगे, कहाँ से रेलवे लाइन आएगी, कहाँ से अस्पताल बनेगा, सब फ्री में कहाँ से आएगा? तो देश के ऊपर चारों तरफ से हमारा देश असूचित हो रहा है, कहाँ से हथियार बनाएंगे हम? फ्री के अंदर कहाँ से हमारा देश इन्नति हो? फ्री नहीं चाहिए हमें जितना मिल रहा है सेटिस्फाई हमें फ्री की ये नहीं चाहिए। फ्री में तो कौन दे रहा है फ्री में? अब फ्री वाले क्या है कि मेहनत करेंगे नहीं तो देश मेहनत नहीं करेगा तो फ्री में उन्हें तो आदत पड़ेगी फ्री की। कमाते हैं ही नहीं फ्री वाले। हर 5 साल में नई सरकार आवे 100 गज का प्लाट देते हैं हमारे गांव में, उन्हें बेच का खावा बैठे कमा। कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो में कहा है 100 गज का प्लाट और 3.5 लाख में 2 कमरे भी बनवा के देंगे। ये नहीं चाहिए हमें। तो ये देश के लिए तो गरीब हो ना, गरीब हो तो आर्थिक आधार पर किस कास्ट का नहीं है, आर्थिक आधार पर कोई गरीब है उसको समस्या करे, उसको दे सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नहीं है जी आर्थिक आधार पर भी गरीब तो और कास्ट में भी है, ये ओनली SC BC थोड़ी गरीब है, जनरल कास्ट में गरीब है, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अच्छा चलिए ये बताइए कि हरियाणा से खिलाड़ी तो बहुत निकलते हैं, तो बीजेपी ने खिलाड़ियों को वापस में क्या दिया है? बीजेपी ने खिलाड़ी को बहुत दिया, 3-3 करोड़ रुपए दिए हैं बीजेपी ने। लेकिन जिस तरह से विनेश फोगाट ने प्रोटेस्ट किया, विनेश फोगाट का तो ये पॉलिटिकल में आने का था और कुछ उसका नहीं था। विनेश फोगाट ने तो देखो, पहले हम स्पोर्ट्स भी रहे हैं, विनेश फोगाट ने तो पहली गलती सरकार को झुका के एक दिन में 2 वेट में कुश्ती लड़ी, जो इंडिया में पहली बार हुआ है। एक दिन में 2 वेट में कुश्ती पहलवान लड़ नहीं सकता। उसने सारी गलती, उसमें सरकार की क्या गलती है? अगर अपना वेट बढ़ाओगे, वेट तोड़ कर दूसरी कैटेगरी में तो उससे सरकार की क्या गलती है उसके अंदर? ये सब राजनीतिक स्टैंड था विनेश फोगाट का, बजरंग का, और कुछ नहीं था। वो कह रही थी कि बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब कांग्रेस से मिल जाएगा। कांग्रेस से मिल जाएगा तो MLA लड़ रही है, कांग्रेस से ले लेगा आराम से। यही चाहिए था उसको क्या चाहिएगा? बीजेपी ने 3 करोड़ दिए नहीं है, फर्स्ट को दिए हैं, सबको दिए हैं। उसको कितना पैसा दिया है?
उस पर 1 करोड़ कितना 80-90 लाख रुपए उसको खर्च किया है। जो उसने कोच चाहिए कोच दिया, जो उसको प्रशिक्षण सब कुछ दिया बीजेपी ने। लेकिन मुद्दा बनाना था, मुद्दा बनाने से कोई वो नहीं होता। मुद्दा बनाया मतलब ये, ठीक है। आप अभी कुछ रिपोर्ट कार्ड पे कह रहे थे बीजेपी नहीं भाई साहब ने बोल दिया। नहीं भाई साहब ने बोल दिया भाई साहब ने वो बोला। 10 साल देख चुके हो ना बीजेपी को। देखो कांग्रेस ने इतने साल राज किया है और मोदी के राज में 10 साल करे, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के राज में इतने हथियार लाए हैं कोई? जो बीजेपी ने इतने हथियार लाए दिए अपने देश के लिए, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने लाया है? लेकिन युवाओं के बीच एक अग्निवीर का गुस्सा भी तो डाल दिया। नहीं ये तो मैम ये तो इजराइल की तर्ज पे डाल रहे हैं, इजराइल के लिए जैसे इजराइल में कर दें। लेकिन मैम उसमें भी तो 25% को ले ही रहे हैं, परमानेंट भी तो कर रहे हैं 25% को। तो जो उनको अच्छे सिपाही होंगे, अच्छे सोल्जर कोई भी हो, उनको तो कर रहे हैं परमानेंट। तो ये थी मानेसर गांव से आम जनता की धाकड़ राय अपनी आने वाली सरकार को लेकर। अभी तो अपनी अपनी मत बता दी है इन्होंने, बाकी 8 अक्टूबर को पता चल ही जाएगा कि आखिरकार हरियाणा में किसने अपने पैर आजमा लिए हैं, यहाँ पर अपने पैर जो है टिका लिए हैं। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।